हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लर्न करेंगे रोल ऑफ साइकेट्रिक नर्स इन द केयर ऑफ मेंटली इल पेशेंट्स। कि जो मेंटली इल पेशेंट्स हैं, जो मेंटली सिक पेशेंट्स हैं, उनकी केयर में साइकेट्रिक नर्स का क्या रोल होता है, जहाँ क्या फंक्शन होता है। तो फर्स्ट जो रोल है दैट इज़ असेसमेंट। तो साइकेट्रिक नर्स ने जो पेशेंट है उसका मेंटल हेल्थ असेसमेंट करनी है, थॉरोली मेंटल हेल्थ असेसमेंट करनी है। उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या असेसमेंट करनी है। पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है, जिसमें पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री, पेशेंट की पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, पेशेंट की प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री, पेशेंट की सोशल हिस्ट्री, पेशेंट की ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, ये सारी हिस्ट्री जो है वो कलेक्ट करनी है। देन उसका मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन करना है और रिस्क असेसमेंट करनी है। पेशेंट जो रिस्क पे होते हैं उसकी असेसमेंट करते हैं। और आइडेंटिफाइंग सिम्टम्स, पेशेंट के जो भी सिम्टम्स हैं या जो भी चीफ कंप्लेंट्स हैं वो नोट करनी है, उनकी असेसमेंट करनी है। दिस इज़ द फर्स्ट रोल। सेकेंड रोल इज़ प्लानिंग। Develop individualized care plans based on the assessment, including setting goals and determining appropriate interventions and resources. जो असेसमेंट की है उसके बेस पे इंडिविजुअलाइज्ड, मतलब हर एक पेशेंट का अलग केयर प्लान जो है वो डेवलप करना है। पेशेंट की जो नीड्स हैं, पेशेंट की जो प्रायोरिटी नीड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग नर्सिंग केयर प्लान डेवलप करना है। और जो गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म्स गोल्स, वो सेट करने हैं। और जो भी एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन हो सकती है उनकी केयर प्लान के अकॉर्डिंग या नीड्स के अकॉर्डिंग, वो डिटरमाइन करना है। और रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग करनी है। दिस इज़ द सेकेंड रोल, प्लानिंग। देन थर्ड रोल इज़ इम्प्लीमेंटेशन। तो जो भी केयर प्लान, इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान डेवलप किया है या प्लानिंग की है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है, केयर को इम्प्लीमेंट करना है। जहाँ नर्सिंग इंटरवेंशंस जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को मेडिकेशंस एडमिनिस्टर करनी है, पेशेंट को थेरेपी प्रोवाइड करनी है। थेरेपी अलग अलग हो सकती है, इंडिविजुअल थेरेपी हो सकती है, ग्रुप थेरेपी हो सकती है, बिहेवियर थेरेपी हो सकती है, साइकोथेरेपी हो सकती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो सकती है, वोकेशनल थेरेपी हो सकती है। पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग जो है वो थेरेपी प्रोवाइड करनी है। जो केयर प्लान्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। और मॉनिटर द पेशेंट प्रोग्रेस, पेशेंट की जो प्रोग्रेस हो रही है, पेशेंट जो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जहाँ पेशेंट को जो भी हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसका पेशेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, उसको मॉनिटर करना है। देन फोर्थ रोल इज़ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन की क्या मतलब है कि जो भी हम पेशेंट के लिए केयर इम्प्लीमेंट करते हैं, जहाँ जो भी इंटरवेंशंस यूज़ करते हैं, उनकी इफ़ेक्टिवनेस जो है उसको इवैल्यूएट करना है, उसको असेस करना है। और उसके अकॉर्डिंग जो मतलब कि हमने इवैल्यूएशन की है, अगर इवैल्यूएशन सही है, जहाँ पेशेंट की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो कौन सी इंटरवेंशंस जो हैं वो दोबारा हम अप्लाई कर सकते हैं। और कौन से जो गोल्स हैं वो पूरे हो गए हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स कौन से पूरे हुए हैं, पेशेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ है, तो उसको इवैल्यूएशन रेगुलरली करनी है। नेक्स्ट रोल इज़ एजुकेशन। Educate the patients about their mental health conditions, treatment options, medical management and coping strategies. जो पेशेंट है और पेशेंट की जो फैमिली है, जहाँ पेशेंट के जो केयर गिवर्स हैं,
उनको पेशेंट की कंडीशन के बारे में एजुकेशन देनी है, पेशेंट की जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, कौन सी ट्रीटमेंट चल रही है या कौन सी ट्रीटमेंट बेस्ट है पेशेंट के लिए, उसके बारे में एजुकेशन देनी है। जो मेडिकेशन चल रही है पेशेंट की, मेडिकल मैनेजमेंट है, उसके बारे में एजुकेशन देनी है। और जो कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, कौन कौन सी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, या पेशेंट कौन कौन सी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ जो है वो यूज़ कर सकता है, तो उसके बारे में एजुकेशन देनी है पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली को, और जो पेशेंट के केयर गिवर्स हैं उनको एजुकेशन देनी है। नेक्स्ट रोल इज़ सपोर्ट। Provide emotional support and counseling to the patients and their families, helping them navigate the mental health system and treatment process. पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली को और पेशेंट के जो केयर गिवर्स हैं उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है, ताकि जो मेंटल हेल्थ सिस्टम है उसके बारे में उनको एजुकेशन दिया जा सके, और जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसके बारे में एजुकेशन दी जा सके, काउंसलिंग की जा सके, ताकि जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसका पेशेंट के ऊपर अच्छा इफ़ेक्ट हो सके, पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव हो सके, उसके लिए इमोशनल सपोर्ट और काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट रोल इज़ एडवोकेसी। Advocacy means advocate for patients' rights and needs within the healthcare system, ensuring they receive appropriate care and resources. जो पेशेंट के राइट्स हैं या पेशेंट की नीड्स हैं हेल्थ केयर सिस्टम के अंडर, तो उन राइट्स को और उन नीड्स के लिए एडवोकेसी करनी है, पेशेंट की हेल्प करनी है उन राइट्स को प्रमोट करने के लिए या नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, ताकि पेशेंट को जो है अप्रोप्रिएट केयर जो मिल सके, और जो रिसोर्सेज पेशेंट को ज़रूरी चाहिए पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए या पेशेंट की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, वो रिसोर्सेज पेशेंट को मिल सकें, उसके लिए एडवोकेसी करनी है। नेक्स्ट रोल इज़ क्राइसिस इंटरवेंशन। Respond to psychiatric emergencies, providing immediate support and interventions to ensure patient and staff safety. कई बार साइकेट्रिक एमरजेंसीज हो जाती हैं, तो वो जो साइकेट्रिक एमरजेंसीज हैं उनके लिए इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना है, इमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, इमीडिएट इंटरवेंशंस प्रोवाइड करनी है, ताकि पेशेंट की सेफ्टी और जो स्टाफ की सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जा सके, और जो क्राइसिस इंटरवेंशन है उसको पूरा किया जा सके। तो दिस इज़ रोल क्राइसिस इंटरवेंशन। नेक्स्ट रोल इज़ कोलैबोरेशन। Collaboration means work with a multidisciplinary team, psychiatrist, psychologist, social workers, occupational therapist or other behavior therapist to coordinate and deliver comprehensive care. तो जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है उनके साथ कोलैबोरेट करना है, उनके साथ वर्क करना है, ताकि जो पेशेंट है उसको कोऑर्डिनेटेड केयर और कॉम्प्रिहेंसिव केयर जो है वो डिलीवर हो सके। नेक्स्ट जो रोल है दैट इज़ केस मैनेजमेंट। केस मैनेजमेंट मीन्स कोऑर्डिनेट केयर अक्रॉस डिफरेंट सर्विसेज एंड सेटिंग्स, ensuring continuity of care and support for discharge planning and community reintegration. तो अलग अलग जो सर्विसेज हैं, जहाँ अलग अलग सेटिंग्स हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेट करना है केयर को, ताकि पेशेंट को जो है कॉन्टीन्यूस केयर मिल सके, डिस्चार्ज प्लानिंग में सपोर्ट की जा सके, और जो कम्युनिटी रीइंटीग्रेशन है उसमें भी हेल्प की जा सके। केस को अच्छे से मैनेज करना है अलग अलग सेटिंग्स में, और अलग अलग जो पेशेंट को केयर चाहिए उसमें। दिस इज़ केस मैनेजमेंट। नेक्स्ट रोल इज़ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन।
It means use therapeutic communication techniques to build rapport, encourage patient expressions, and facilitate positive change and recovery. तो जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करना है ताकि पेशेंट के साथ अच्छी रेपो बन सके, पेशेंट के जो एक्सप्रेशंस हैं उनको एनकरेज किया जा सके, जो पॉजिटिव चेंज है पेशेंट में उसको फैसिलिटेट किया जा सके, पॉजिटिव रिकवरी है उसको फैसिलिटेट किया जा सके और पेशेंट के ऊपर थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट हो सके। इसके लिए थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करनी है। दैट इज़ द रोल। नेक्स्ट रोल इज़ मॉनिटरिंग। कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर पेशेंट सिम्टम्स, मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट्स, ओवरऑल वेलबींग, एडजस्टिंग केयर प्लान्स एज नीडेड। तो पेशेंट के सिम्टम्स, पेशेंट की कंडीशन को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना है। मेडिकेशन जो पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी साइड इफ़ेक्ट्स जहाँ उसके थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स जो हैं उनको मॉनिटर करना है, पेशेंट की ओवरऑल वेलबींग को मॉनिटर करना है और जो केयर प्लान्स हैं नीड्स के अकॉर्डिंग जहाँ नीडेड जो केयर प्लान्स हैं उनको मॉनिटर करना है कि पेशेंट के ऊपर जो क्या इफ़ेक्ट हो रहा है उसका अच्छा इफ़ेक्ट, पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो रहा है या नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहा है। तो पेशेंट की ये सारे कंडीशंस जो हैं, सिम्टम्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स है, थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स है, ओवरऑल वेलबींग है, उन सबको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना है। नेक्स्ट रोल इज़ डॉक्यूमेंटेशन। Maintain accurate and thorough patient records, documenting assessments, interventions, patient responses and any changes in conditions. तो पेशेंट के जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको अच्छे से एक्यूरेटली मेंटेन करना है, थॉरोली मेंटेन करना है। जो पेशेंट की हिस्ट्री है उसको डॉक्यूमेंट करना है, जो पेशेंट की असेसमेंट है उसको डॉक्यूमेंट करना है, जो भी पेशेंट की नीड्स हैं उनको डॉक्यूमेंट करना है, जो केयर प्लानिंग की है उसको डॉक्यूमेंट करना है, जो इंटरवेंशंस प्रोवाइड की हैं पेशेंट को, जो भी है मेडिकल इंटरवेंशंस हैं जहाँ नर्सिंग इंटरवेंशंस हैं वो डॉक्यूमेंट करना है, पेशेंट का रिस्पॉन्स डॉक्यूमेंट करना है, पेशेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ है इंटरवेंशंस का उसको डॉक्यूमेंट करना है, पेशेंट की कंडीशन में क्या चेंज हुआ है उसको भी डॉक्यूमेंट करना है। नेक्स्ट रोल इज़ एथिकल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। Ensuring ethical and legal standards are upheld in patient care, including confidentiality and informed consent. ये इंश्योर करना है कि जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं या लीगल स्टैंडर्ड्स हैं पेशेंट की केयर के लिए वो मेंटेन हों और एक्यूरेटली उनको फॉलो करना है और जो पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको मेंटेन करना है। अगर किसी कंडीशन में इन्फॉर्म्ड कंसेंट की ज़रूरत है तो उसको भी मेंटेन करके रखना है। तो दिस इज़ द एथिकल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स। नेक्स्ट रोल इज़ कम्युनिटी आउटरीच। Engage in community outreach and education to reduce stigma and increase awareness about mental health issues and resources. तो कम्युनिटी के बीच में जो जाके जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं उनके बारे में अवेयरनेस इंक्रीज़ करनी है और जो हमारी कम्युनिटी है उसमें सोशल स्टिग्मा होता है मेंटल इलनेस को लेके या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेके, तो वो स्टिग्मा जो है उसको रिड्यूस करने के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और क्या क्या रिसोर्सेज हम यूज़ कर सकते हैं स्टिग्मा को रिड्यूस करने के लिए या अवेयरनेस को रिड्यूस करने के लिए, तो उसके बारे में जो है वो एजुकेशन देनी है। नेक्स्ट रोल इज़ हेल्थ प्रमोशन। Promoting mental health and wellness through preventive measures, lifestyle education and sport groups. मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलनेस को प्रमोट करने के लिए
जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनके थ्रू जो है प्रमोशन करनी है, हेल्थ प्रमोशन, मेंटल हेल्थ प्रमोशन करनी है। जो लाइफस्टाइल एजुकेशन है उसके थ्रू जो है हेल्थ प्रमोशन करनी है। जो स्पोर्ट ग्रुप्स हैं, जहाँ NGOs हैं, जहाँ वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज होती हैं, उनके थ्रू जो है मेंटल हेल्थ प्रमोशन करनी है। So these are the roles, or you can say functions, of psychiatric nurse in the care of mentally ill patients. So आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।